मंदसौर पहुंचे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजपाल सिंह परिहार ने। मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री और सुहासा विधानसभा से कई चुनाव लेकर के सुहासा विधानसभा का कई अनुभव रखने वाले जगदीश जी देवड़ा हमारे साथ में हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया है और चुनाव में आपकी यहाँ से कई बार जीत रही। मुझे याद है एक जीत आपके यहाँ से 30,000 से शायद ऊपर की रही, तब आप गृह मंत्री भी बने थे। इस बार आप प्रभारी हैं, दौरे कर रहे हैं, क्या अनुभव? इस समय मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, वो 28 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछली जो सरकार रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, और वो सरकार जो बनी और जिन वादों पर बनी, जनता के बीच में जाकर के जो वादे उन्होंने किए थे कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे, बेरोजगारों का रोजगार भत्ता देंगे, समूह माफ़ करेंगे, ऐसे अनेक वादे उन्होंने जनता के बीच में जाकर के किए थे। और यहाँ तक कहा था उनके मुखिया ने, जो पार्टी के मुखिया थे राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा था कि अगर 10 दिन में कर्जे माफ़ नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे। तो 10 दिन तो ठीक है, 15 माह गुजर गए, उन्होंने 2 लाख के कर्जे न माफ़ किए, न समूह माफ़ किए, न बेरोजगारों को भत्ता दिया, न कोई विकास के काम किए, न कोई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। और उल्टा ये किया कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी थी गरीब लोगों के लिए, उनको क्रमशः एक एक करके उनने बंद करने का काम किया। 15 माह में कहीं ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया जो जनता के बीच में बताने लायक हो। इन सारी बातों को कह कर के, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे इनके साथ में, जिन लोगों ने घोषणा पत्र के बारे में जनता के बीच में कहा था, ऐसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी इस बात को कही थी उनके भरोसे, लेकिन उनने वादों को पूरा करने के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इस पर से नाराज होकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से कहा कि जनता हमसे पूछ रही है कि हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। उस पर से उन्होंने नज़रअंदाज किया और इस पर से उनको नाराज़गी आई। ज्योतिरादित्य जी ने फिर कहा कि अगर आप वादे पूरे नहीं करोगे तो मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। ग्वालियर चंबा विभाग से, आपके क्षेत्र से पहली 9 वो विधानसभा की सीटें जिनको आप लेकर के अगर सरकार बनाने की मंशा बीजेपी बना रही है, तो पहली 9 सीटें आप कहाँ की मांग? मुझे तो पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात का फैसला करेगी और 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। सुहासा विधानसभा को बहुत अच्छे से जानने वाले श्री जगदीश जी देवड़ा से हमने चर्चा की। IND 24 राजपाल सिंह परिहार, मंदसौर।